श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु भारत के ऊपर एक ऐसा कलंक है जो कोई सरकार हटा नहीं पाई है, न कोशिश कर रही है हटाने की। एक इतनी अच्छी सोच वाले इंसान को कोई क्यों मारना चाहेगा, जो कि एक पक्का देशभक्त, देश प्रेमी था। उन्होंने भारत के लिए इतना कुछ करा है कि उनकी वजह से भारत का नाम आज भी रोशन है। उनके बाद जो पीएम आई थी इंदिरा गांधी, उन्होंने शायद ही कुछ ऐसा करा है जिसकी वजह से भारत आज भी नंबर 1 पे है, बल्कि उन्होंने ऐसा बहुत कुछ करा है जिसकी वजह से भारत आज भी डेवलप्ड कंट्री नहीं बन पाया है, आज भी डेवलपिंग कंट्री है। वो एक देशद्रोही थी। इस बात का जिक्र मित्रों के आर्शीव में हो रखा है, आप उस बुक के बारे में ज़रूर पढ़ें और हो सके तो बुक ही खरीद लें, पढ़ के देखें। मैंने पूरी बुक पढ़ी है। मैं महज 17 साल का बच्चा हूँ, ये भी बता दूँ आपको। तो मेरे दिल में दी ताशकंद फाइल मूवी देख के ये सवाल उठता है, उसकी क्लिप्स भी मैंने मूवी की वो वीडियो में यूज़ करी हैं, कि कोई जय जवान जय किसान जैसी सोच वाले इंसान को क्यों मारना चाहेगा। फिर जब पूरी मूवी देखी, मैंने सब कुछ पढ़ा, तब जाके मुझे समझ में आया कि बाहर के लोग नहीं, इंडिया में से ही लोग थे जो उनकी मौत के जिम्मेदार थे। 12 साल की उम्र में उन्होंने अपना सरनेम ड्रॉप कर दिया क्योंकि उन्हें कास्ट सिस्टम पसंद नहीं था। मात्र 16 साल की उम्र में उन्होंने गांधी जी की मुहिम दी, भारत छोड़ो और इंडिपेंडेंस के लिए इंडिया के, उसे ज्वाइन करा। मात्र 16 साल की उम्र में ही उनमें देशभक्ति की भावना जाग चुकी थी। ऐसा ही इंसान आगे जाके भारत के लिए अच्छा भविष्य लाता, तो उसे मार दिया। उन्होंने ही वाइट रिवॉल्यूशन लाया, जिसकी वजह से इंडिया आज भी टॉप 1 कंट्री है जो कि मिल्क प्रोडक्शन में मानी जाती है पूरे वर्ल्ड में। उन्होंने अमूल कंपनी को सपोर्ट करा था, जिसकी वजह से आज पूरे इंडिया का नाम पूरे वर्ल्ड में मिल्क प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है। किसी और ने शायद ही कुछ ऐसा करा जिसकी वजह से इंडिया का नाम आज भी इतना ज़्यादा हो। बात आती है आखिर कारण क्या था, रीज़न क्या था, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ हिज डेथ। उनकी डेथ का रीज़न से पहले आप ये जान लें उस दिन हुआ क्या। 4 बजे उन्होंने ताशकंद समझौते पे साइन करा और अपने घर आके उन्होंने अब उनका कुक रामनाथ था, बट उस दिन उन्हें खाना और दूध दोनों ही एक इंडियन एम्बेसडर TN कॉल के कुक ने दिया, जो कि जान मोहम्मद नाम था जिसका, और 11:30 बजे उन्हें दूध दिया गया खाने के बाद। और लगभग 1:25 पे उनके डॉक्टर को बुलाया जाता है कि शास्त्री जी फीलिंग अनवेल, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है, खांस वगैरह रहे हैं। और वो डॉक्टर आता है, उनके आने के 5 मिनट बाद शास्त्री जी की डेथ हो जाती है। लोगों का कहना है कि शास्त्री जी उस थर्मस की ओर इशारा कर रहे थे जिस थर्मस में उन्हें दूध दिया गया था। आप ये सोच रहे होंगे वो पानी या दूध मांग रहे थे, ऐसा नहीं है, वो थर्मस खाली था और गिरा हुआ था। अगली चीज़ आती है, हर बार जब रामनाथ उन्हें खाना दूध देता था, उनका पर्सनल कुक, तो उस दिन जान मोहम्मद क्यों दिया, क्या रीज़न था जान मोहम्मद के देने का। और जो रशिया का जो ऑफिसर था वहाँ पे ताशकंद में, उसने जान मोहम्मद और कुछ और लोगों को अरेस्ट भी करा था। किस चार्ज पे, किस शक पे, कि उन्हें ऐसा लगता था रशियन ऑफिसर्स को कि शास्त्री जी को जान मोहम्मद और अदर स्टाफ ने मिलके उन्हें पॉइज़न दिया है, जहर दिया है। रशियन को सकता, पर इंडिया में कुछ नहीं। उनकी बॉडी जब दिल्ली लाई जाती है, ये पहला शक जिसकी वजह से कंफर्म होता है कि उनका मर्डर हुआ था। तो उनकी माँ उनकी बॉडी को देख के पहला शब्द बोलती है, मेरे बिटवा को जहर दे दिया। क्यों? बॉडी नीली पड़ चुकी है, फूल चुकी है, धब्बे हैं, कपड़ों पे खून लगा है, कट्स हैं गर्दन पे, पेट पे, और पोस्टमार्टम हुआ नहीं था, तो कट्स क्या कर रहे थे वहाँ पे। वॉट अबाउट द विटनेस का क्या हुआ? 2 विटनेस थे, एक तो डॉक्टर आनंद चक, दूसरे थे उनके सर्वेंट रामनाथ। दोनों ही मार दिए गए। कैसे? एक्सीडेंट से। कोई इंक्वायरी नहीं, मार नहीं दिए गए, चलो एक्सीडेंट हुआ, इंक्वायरी तो होनी चाहिए। कोई इंक्वायरी नहीं हुई, भाई वगैरह कुछ मारे गए, उस पर भी कोई इंक्वायरी वगैरह नहीं हुई।
और उनके साथ जो रामनाथ गया था उनका पर्सनल अटेंडेंट, कि एक बार उसका एक्सीडेंट हुआ, उसमें वो बच गया, दूसरे बार फिर एक्सीडेंट हुआ और यही हुआ जनपद पे अपाहज हो गया वो, और उसके बाद फिर उसकी डेथ हो गई। ये अनिल शास्त्री जी का उनके शास्त्री जी के बेटे का इंटरव्यू था। तीसरी चीज़ आती है पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ उनका। लगभग वॉर के कुछ ही टाइम बाद उनकी डेथ हो जाती है। इतने ज़्यादा सस्पिशंस है, क्या क्या, बॉडी का फूलना, ये सब, धब्बे पड़ना, कट लगना, अचानक डेथ होना। उससे पहले, डेथ से पहले बिल्कुल ठीक थे वो, तो अचानक डेथ का कारण क्या था? बड़े कार्डियोलॉजिस्ट से, तो उन्होंने कहा कि जब माथे पे टेम्पल्स पे तो वाइट स्पॉट्स थे, वो केवल स्नेक बाइट या ऐसा पॉइजन जो ब्रेन हैमरेज, ब्रेन को डैमेज करे, उस केस में होता है। आप डेड बॉडी देखिए, फूल चुकी है, धब्बे हैं, उसके बाद भी भारत की सरकार ने उनके पोस्टमार्टम की रिक्वेस्ट को नेग्लेक्ट कर दिया, मना कर दिया। क्या रीज़न था इसका, किसी को नहीं पता। आरटीआई फाइल पुट करी थी अनुज धार ने, ये उन्हीं ने जैसे लिखा है वही सेम चीज़ उतार दी गई है यहाँ पे। आरटीआई फाइल करी तो गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया, दूसरों से हमारे रिलेशन ख़राब हो जाएंगे, विदेशों से, दूसरे देशों से। तुम अपने देश को तो खुश रख लो, फिर दूसरों के बारे में सोचना, अपने देश की जनता तो खुश रख लो। अगली चीज़ आती है, जब वो वहाँ पहुँचे थे ताशकंद में 3 तारीख को, उनका एकदम लास्ट टाइम पे चेंज कर दिया गया उनका स्टे, जहाँ उन्हें रुकना था, एक होटल से एक ढांचा में। क्यों? रीज़न गवर्नमेंट नहीं दे पाई, और ढांचा लगभग उस होटल या पूरे शहर से 30 किलोमीटर दूर था। इमरजेंसी में कोई वहाँ टाइम पे पहुँच भी ना पाए। उनकी मेडिकल रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि उन्हें इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दिया गया, लेकिन इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देने से दवाई देर से पहुंचती है शरीर में, और उनके ढांचा में कोई भी ऑक्सीजन या कुछ और फर्स्ट एड वगैरह नहीं था, जबकि वो एक हार्ट पेशेंट थे। डॉक्टर ने इंट्रामस्कुलर दिया, देना उसे चाहिए था इंट्रावेनस। नो ऑक्सीजन उस प्राइम मिनिस्टर के स्टे पे, जहाँ पे जिस प्राइम मिनिस्टर को 2 हार्ट अटैक आ गए हैं। क्या ये गवर्नमेंट की लापरवाही नहीं है? पहला सस्पेक्ट मेरा जाता है CIA पे, या सभी का। तो CIA का एक ऑफिसर है जिसने एक इंटरव्यू में, एक बुक के इंटरव्यू में बोला है कि वी नेल्ड आउट शास्त्री एंड बाबा टू। बाबा कौन थे? साइंटिस्ट जिन्हें न्यूक्लियर चार्ज दिया था शास्त्री जी ने, और परमिट कर दिया था न्यूक्लियर टेस्ट। तो आप उस बुक को ज़रूर पढ़ें, उसमें आपको कई और राज जानने को मिलेंगे। ये वो लाइन है जो उस बुक की मैंने आपको दिखाई है। दूसरा शक जाता था KGB पे। KGB के पूरे शक के बारे में मैं आपको आगे बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा। मित्रोकिन क्या है, क्या सब डिटेल में अभी आगे आपको बताऊंगा। विद डायरेक्ट बुक के पेजेस की पिक्स आपको दिखाऊंगा, जो कि मैंने ताशकंद मूवी में से निकाली थी या ली थी। तीसरी सबसे बड़ा फ़ायदा होने वाला था इंदिरा गांधी को, सबको पता है, उन्हीं के बाद वो PM बनी और बहुत सालों तक रही। इंदिरा गांधी, लोगों को कहना है, इंदिरा गांधी ये कहती थी जब लाल बहादुर शास्त्री PM बने कि हमारे घर का नौकर PM बन गया। अब आपको इस वीडियो में आप गौर से देखना, अभी ये वीडियो वो है जब श्री शास्त्री जी की डेड बॉडी को लाया गया, तब इंदिरा गांधी के फेस के एक्सप्रेशंस देखना, और इनके साथ वालों को काफ़ी खुश लग रहे थे, मुस्कान छुपा रही थी अपनी। ये वो बुक का फ्रंट है जिस बुक के बारे में बात करने वाले हैं, द मित्रोकिन। इस बुक में बताया गया है कि किस तरह से भारत पे KGB ने अपना हक जमा लिया था। ये 1975 में जब इमरजेंसी लगी, ये अम्बेडकर का बनाया एक लेफ़्ट साइड पे दिख रहा है आपको, एक राइट साइड पे जो 1975 में बनाया। दोनों में एक चीज़ का अंतर है, सोशलिज्म वर्ड ऐड कर दिया गया। किसने? इंदिरा गांधी ने, वो भी धोखे से करा गया, यानी हमारी डेमोक्रेसी की हत्या हुई। यहाँ पे दिख रहा है, अ टॉप मोस्ट लीडर इंदिरा गांधी, कोड नेम वैनो बाय KGB, वॉज सेंट सूटकेस ऑफ मनी for grand old party scoffers on the occasion a secret gift 2 million from the Politburo।
केजीबी की तरफ से करोड़ों रुपए इंदिरा गांधी के ऊपर लगाया गया था, तभी वो इतनी पावरफुल लीडर बन पाई। वो एक देशद्रोही थी। अगर नहीं थी तो उन्होंने शास्त्री जी की डेथ के ऊपर पीएम बनने के बाद कोई सवाल क्यों नहीं उठाया। उनके साथ में जो उनके मतलब एक तरह से उनका सब कुछ डिटेल रखते थे, उनकी पार्टी में ही थे, उन्होंने खुद माना था कि हाँ उनके पास बैग्स आते थे और वो इवन बैग तक वापस नहीं करती थी जो बैग उन पे आते थे। उनका नाम मैं भूल गया हूँ, आपको यहीं कहीं लिखा दिख जाएगा इस वीडियो में। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं गारंटीड कह रहा हूँ कि हो सकता है 90% केजीबी और इंदिरा गांधी ने मिलके ये शास्त्री जी का मर्डर प्लान करा। शास्त्री जी की आत्मा को भगवान शांति प्रदान करें। और हम मोदी जी से अपील करना चाहते हैं, हम सब भारतीय, कि शास्त्री जी के डॉक्यूमेंट पब्लिक कर दिए जाएं। वो एक देश के सदस्य थे, परिवार थे हमारा, उनकी सच्चाई जानने का हमें हक है।